आज की रात कीव के लिए कयामत की रात हो सकती है। कीव को रूसी सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से। और उसी के बीच यह जानकारी आई कि अब यूक्रेन अलग राष्ट्र नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन हो गया है। वहीं रूस, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये 20-22 किलोमीटर लंबा, 20-22 किलोमीटर लंबा दर्शकों एक काफिला है। माफ कीजिएगा, 20-22 माइल, 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर लंबा। एक सैटेलाइट विजुअल है और ये दूसरा विजुअल जो सड़क चलते यूक्रेनी नागरिकों ने लिया है। ये कीव की ओर, खार्किव की ओर, खार्कोव, लीव कहां बड़े शहरों की ओर 20-20, 25-25, 50-50, 60-60 किलोमीटर लंबे काफिले चल पड़े हैं। काफिले रूस के, यानी 20,000, 40,000 ट्रक, उनके साथ पेट्रोलियम। अभी तक देखिए जितने भी डिफेंस एनालिस्ट से बात हुई है सबने ये कहा कि देखो भाई अभी तो शुरुआत की थी, शुरुआत हुई थी अभी, अब शुरुआत से यूक्रेन नहीं माना। जैसे मैंने आपको बताया था, रुकिए ना, जैसे मैंने आपको बताया था स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई होती है, एक कमजोर और एक ताकतवर। वो कमजोर वाले को चढ़ाते रहते वो चढ़ जाता है ताकतवर पर, और जब एक हाथ ताकतवर का पड़ता है तो सब भाग जाते हैं। अब इसके चलते अपनी खींच मिटाने के लिए, खींच समझते हैं ना, अपनी शर्म मिटाने के लिए यूरोपियन यूनियन और सो-कॉल्ड ये जो नाटो है, ये अब कह रहा है कि हम नाटो का भाग नहीं बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नाटो का भाग नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन का भाग बनाना है। रूसी सेना का काफिला बख्तरबंद गाड़ियां चलाइए डायरेक्ट, रूसी सेना का काफिला बख्तरबंद वाहन और टैंक कीव के काफी करीब तक पहुंच गए। रूस ने बड़ी सैन्य तैयारी की है। ये सैटेलाइट तस्वीरें राह चलते लोग के आधार पर कहा जा रहा है ये कि यूक्रेन ने नॉर्थ वेस्ट से रूसी सैनिकों का जो काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है उसकी लंबाई 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, यानी आप लगा लीजिए 40,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक शामिल हैं इसमें। रूस की सेना कीव के आसपास तो मौजूद है ही, लेकिन अब कीव को चारों तरफ से जकड़ लिया है और हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन उस यूक्रेन के सैन्य बलों से तगड़ा विरोध मिल रहा है, उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के नागरिकों की हालत यह भी है कि कीव और उसके आसपास हर पल खतरा मंडरा रहा है। यह ग्राफिक देखिए जरा, रूसी सेना कीव के अंदर घुसकर बड़ा हमला कर सकती है, बड़ा हमला। वहीं यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी हालात भयावह हैं। खार्किव में रूसी सेना के हमले जारी हैं। मैरियोपोल में भी रूस के साथ भयंकर लड़ाई चल रही है। ये टैंक और ये जो ये दिखा रहे हैं मेरी टीम आपको, ये प्लेन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि भाई अच्छा लगता है, ग्राफिक चल रहा है, बड़ा फाइटर प्लेन आ रहा है आप लोगों को, नहीं, ये असलियत है। वहां सड़कों पे, स्कूलों के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर आप विजुअल देख रहे हैं। ये जितने शहर हैं, इन सारे शहरों को घेर लिया है रूस की आर्मी ने। एक एक शहर के बाहर 40-40, 50-50 हजार, आप समझिए 40-40, 50-50 हजार सैनिक हैं रूस के। इसलिए यह मैप जरूरी है। देखिए, यूक्रेन का है यह मैप, और ये जो प्लेन एक है ना, वहां पे एक शहर के ऊपर एक एक दर्जन उड़ रहे हैं। Su-35, Su-17 फाइटर, रूसी फाइटर जेट्स। खेरसन पर रूसी सेना कब्जा करने की ऐलान कर चुकी है। ऐलान किया है उसने, किया है कि हमने असंख्य यूक्रेनी सैनिक मार दिए हैं और अब हम कब्जा कर रहे हैं इस पर क्या यह सही है? रूस के हमले बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन शांति कायम करने की कोशिश की जा रही है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो गई। पूरे विश्व की नजरें थीं। वो नहीं कि एक फोन वहां पे कोई बाइडेन को सुना रहा था, एक फोन कोई बोरिस जॉनसन को सुना रहा था। आज भी बातचीत है पोलैंड वाले बॉर्डर पे। ना तो रूस रुकने का नाम ले रहा है और ना ही यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अभी कुछ देर पहले ईयू की पार्लियामेंट को संबोधित किया है और कहा है कि हम नहीं हारेंगे। कहा है, उन्होंने माना है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कि आज का दिन बहुत ज्यादा घातक रहा है कीव के लिए। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। हालात यह है कि यूक्रेन रूस को आतंकवादी देश करार दे रहा है, तो वहीं पुतिन ने कहा है कि वो ज़ेलेंस्की से बात नहीं करेंगे। पुतिन कह रहे हैं, रुकिए, पुतिन कह रहे हैं कि वो ज़ेलेंस्की से बात नहीं करेंगे। पूरा विश्व कह रहा है भाई बात कर लो, बात कर लो। यहां ये कह रहे हैं मैं बात नहीं करूंगा।
वो कह रहे हैं आई विल नॉट टॉक टू ज़ेलेंस्की। पुतिन कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को कि मैं बात नहीं करूंगा उससे। क्यों नहीं करेंगे? ज़ेलेंस्की को ईयू शामिल कर रहा है। अब यूक्रेन ईयू की तरफ से यूरोप में शामिल होगा। यह बात क्या पुतिन को मंजूर होगी? गवारा गुजरेगी? पुतिन को नहीं गुजरेगी। इसी पे तो लड़ाई थी कि नाटो ना आए, ना आए। यह आखिरकार हो क्या रहा है? पूरा विश्व पैनिक में है। यह सिर्फ नहीं कि रूस और यूक्रेन में, पूरा यूरोप, आधा एशिया, ये जो यूरेशिया की बात होती थी, लोग रातों रात सो नहीं रहे हैं, अलार्म जल रहे हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन युद्ध छेड़ने के लिए रूस पर प्रतिबंध की घोषणा कर रहे हैं और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है, यह दिखाते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है मुझे, लेकिन पूरा विश्व दो भाग में बढ़ गया।